ओमिक्रॉन से भारत में पहले मरीज की मौत की खबर आई है। ये खबर राजस्थान से है और इसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने की है। दरअसल ये 72 साल के मरीज हैं जिनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव हुए थे और जिनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था और बाद में वो निगेटिव हो गए, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तब भी लगातार जारी रहा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के सोर्सेज हमें ये कह रहे हैं कि अनइंटरप्टेड हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो मरीज़ की निगेटिव होने के बाद भी तो उसको ओमिक्रॉन डेथ माना जाएगा। यानी देश में पहली मौत ओमिक्रॉन से राजस्थान से रिपोर्ट हुई है। ऐसे पुराने दौर की अगर बात करें तो हमने देखा कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और निगेटिव हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही, और अगर उसकी मौत हो जाती है तब भी उसको कोविड डेथ ही माना जाता था। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री की परिभाषा है इस कोरोना संक्रमण में मौत को लेकर, उसमें ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने साफ किया है कि ये मौत ओमिक्रॉन से माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो ओमिक्रॉन पेशेंट थे वो निगेटिव होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हॉस्पिटलाइज रहे, अनइंटरप्टेड हॉस्पिटलाइजेशन था और उनकी डेथ हो गई, तो ये ओमिक्रॉन डेथ माना जाएगा। यानी पहली मौत जो है ओमिक्रॉन से हो चुकी है भारत में। अब यहाँ पर 2100 से ज़्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की तादाद है भारत में फ़िलहाल, और ये लगातार आंकड़े बढ़ जाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र हमें कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से डबलिंग रेट 3 दिन में है, यानी मामले दुगुने 3 दिन में हो रहे हैं। पुराने वेरिएंट में 8 से 9 दिन में मामले दुगुने हो रहे थे, लेकिन इस वेरिएंट में मामले महज 3 दिनों में दुगुने हो रहे हैं। यानी रफ्तार बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है, संक्रमण देता है और मामले जो है वो बढ़ाता है। हमने देखा कि बीते 9 दिनों के भीतर मामले में 6 गुने बढ़ोतरी हुई है। यानी 28 दिसंबर को जहां मामले करीब 9000 के आसपास थे कोरोना के पूरे देश भर में, वो पिछले 24 घंटों में जो मामले आए हैं वो 58,000 के आसपास है। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तेज़ी से ये मामला बढ़ रहा है, और जब मामले बढ़ रहे हैं तो आने वाले वक्त में हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सूत्र है वो ये भी कहते हैं कि बहुत हल्के में फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि माइल्ड को लेके बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको माइल्ड मानकर बिल्कुल कोताही करने लगे और कोताही बरतने लगे, क्योंकि वो ख़तरनाक हो सकता है। तो फ़िलहाल चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, तो उसमें इस तरीके की गलती नहीं करनी है कि इसको बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत है। अब जब पहली मौत रिपोर्ट हो गई है तो आने वाले वक्त में हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो इस बात की आशंका है कि और भी लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवाएंगे। लेकिन जो लोग बच सकते हैं बीमार होने से, उनको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेकर जब एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड मरीजों की तादाद अचानक बढ़ी, क्योंकि मामले जब बढ़े तो मामले बढ़ने के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है होम आइसोलेशन को लेकर, जिसमें सबसे ख़ास बात यह है कि पुराने वक्त में 10 दिनों का जो आइसोलेशन था उसको घटाकर 7 दिन कर दिया गया है, और इसमें दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बुज़ुर्ग होंगे, जो कैंसर पेशेंट होंगे, जो डोनर होंगे, जो जिनको जैसे ट्रांसप्लांट के मरीज होंगे, इन सब को ये कहा गया है कि डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ही होम आइसोलेशन में जाए। होम आइसोलेशन में जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत वेंटिलेशन होना चाहिए, साथ में 3 लेयर मास्क पहनने की बात कही गई है, एक्सरे से बचने के लिए कहा गया है, CT स्कैन से बचने के लिए कहा गया है, स्टेरॉइड नहीं लेने के लिए कहा गया है, गर्म पानी बार बार उपयोग में लाने को कहा गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में इशारा जो मामले बढ़ रहे हैं उसके वो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये मामले कहाँ तक जाएंगे। और जब मामले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हर कोई अस्पताल की तरफ भागेगा तो इतनी क्षमता नहीं है कि हर किसी का हॉस्पिटलाइजेशन मुमकिन हो पाए। इसी को व्यवस्थित करने के मद्देनज़र ये गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन होम आइसोलेशन की, वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इशू की है, जारी की है। और इसमें ये भी कहा है कि जो राज्य सरकार है वो ज़िला स्तर पे ये सुनिश्चित करे कि जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, उनको ये जब कभी ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग की या एम्बुलेंस की या हॉस्पिटलाइजेशन की, उनको बेड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंट्रोल रूम के ज़रिए, यानी कंट्रोल रूम एक्टिवेट रहे, कंट्रोल रूम के ज़रिए उनको ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाए और ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि आने वाले वक्त में ये इशारा ये भी है कि ये जो साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट ने तबाही नहीं मचाई, इंडिया में मचाई थी डेल्टा ने, तो ओमिक्रॉन ने बहुत तबाही वहाँ पर मौत के मामलों को लेकर नहीं मचाई साउथ अफ्रीका में, लेकिन भारत को लेकर चीज़ें कुछ कही नहीं जा सकती फ़िलहाल, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हर मरीज़ का हो रहा है यहाँ पर। यानी जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज़ हैं, उनके लक्षण हो या उनमें सेवेरिटी की बात हो, तो वो सारी चीज़ों की पड़ताल हो रही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि कोई किसी निष्कर्ष पे पहुँचा जा सके कि यहाँ आखिर मरीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा
जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है या बहुत सुखद सिचुएशन है, उसको लेकर डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है और डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है जितने भी मरीज हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद ही बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम मरीजों का दाखिला अस्पताल में हो पाए। और अभी तक ऐसा हो रहा है कि जितने भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज हैं उनका दाखिला हॉस्पिटल में हो रहा है। तो आने वाले वक्त को लेकर तैयारी करने को लेकर जिनको ज़रूरत है, जो सीवियर हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उन्हीं को अस्पताल में दाखिला मिले, बाकी लोग होम आइसोलेशन में रहे। इस तरह की सोच को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे ओमिक्रॉन के हो, चाहे देश में पूरे कोरोना के, क्योंकि डेल्टा भी है, अभी ओमिक्रॉन भी है। तो संभल कर रहने की ज़रूरत है। इसको हल्के में लेने पे हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। और एक बार चलते चलते फिर बताएं कि देश में पहली ओमिक्रॉन से मौत राजस्थान में रिपोर्ट हुई है और इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने हमें ये जानकारी दी है और कहा है कि इसको पहली मौत इसलिए माना जाएगा कि निगेटिव होने के बाद भी मरीज़ अनइंटरप्टेड हॉस्पिटलाइजेशन उसका था कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, और अस्पताल में दाखिले की वजह से ही मौत हुई, तो इसको ओमिक्रॉन मौत ही माना जाएगा। लिहाजा थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।